दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि महज 24 घंटे का एक रेल सफर किसी की पूरी जिंदगी का रास्ता बदल सकता है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से हावड़ा जाने वाली 12:26 एक दुरंतो एक्सप्रेस रफ्तार से दौड़ती हुई ये ट्रेन उस रात एक अनोखे गवाह बनने जा रही थी। इस ट्रेन के एक डिब्बे में ड्यूटी पर तैनात थी दिव्या। पिछले 4 सालों से भारतीय रेलवे में बतौर महिला टीटी एग्जामिनर के तौर पर काम कर रही थी। दिव्या स्वभाव से जितनी सख्त और तेज तर्रार थी, उतनी ही खूबसूरत भी थी। उनके लिए यह रोज का एक आम सफर था। वही यात्रियों की भीड़, वही टिकटों की जांच और वही शोरगुल। लेकिन 17 मई 2025 की उस शाम को दिव्या के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी उन्होंने अपने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। एक ऐसा मुसाफिर जिसके पास न तो कोई कंफर्म टिकट थी और ना ही कोई रिजर्वेशन। वो कुछ इस कदर दिव्या की जिंदगी में दाखिल होता है कि रात के सन्नाटे में चलती ट्रेन की एक ही बर्थ पर दोनों के दिल की धड़कनें एक हो जाती है। आखिर क्या हुआ था उस काली शाम रात में? कैसे एक बिना टिकट यात्री ने एक सख्त महिला अफसर का दिल जीत लिया? आइए जानते हैं आज की इस बेहद रोमांचक और दिल को छू लेने वाली कहानी। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है मुंबई के सांता क्रूज इलाके से। वहां रहने वाला 28 साल का विक्रम, जो पेशे से एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। मूल रूप से पश्चिम बंगाल के शालीमार का रहने वाला विक्रम अपनी मेहनत के दम पर मुंबई में एक अच्छी खासी पहचान बना चुका था। करीब 2.5 लाख रुपए महीने की सैलरी कमाने वाला ये नौजवान दिखने में बेहद शालीन और सुलझा हुआ था। दोस्तों, 17 मई के दिन विक्रम को अचानक किसी पारिवारिक वजह से अपने घर जाना पड़ा। जल्दबाजी में उसे कंफर्म टिकट नहीं मिल पाया, लेकिन घर पहुंचना जरूरी था, इसीलिए उसने वेटिंग टिकट पर ही दुरंतो एक्सप्रेस पकड़ ली। शाम के करीब 4:30 बजे जब ट्रेन मुंबई स्टेशन से रेंगते हुए आगे बढ़ी, तब डिब्बे में दिव्या की एंट्री होती है। रेलवे की कड़क यूनिफॉर्म में दिव्या बेहद गरिमापूर्ण और खूबसूरत लग रही थी। जैसे ही विक्रम की नजर दिव्या पर पड़ी, उसे लगा जैसे इस तपती गर्मी में अचानक ठंडी हवा का कोई झोंका आ गया हो। वो बिना देर किए अपनी जगह से उठा और सीधे दिव्या के पास पहुंच गया। दोस्तों, विक्रम धीमी और संकोची आवाज में कहता है, मैडम नमस्ते, मेरा ये टिकट है। दरअसल ये कंफर्म नहीं है, अगर कोई सीट मिल जाती तो। तभी दोस्तों दिव्या अपने ड्यूटी में व्यस्त थी और बिना उसकी तरफ देखे उसे कहती है, देखिए पैसेंजर जी, ट्रेन अभी शुरू हुई है, अब अपनी जगह पर जाकर बैठिए। जब मैं राउंड पर आऊंगी तब आपका टिकट देख लूंगी। मेरे पीछे खड़े होकर समय बर्बाद मत कीजिए। दोस्तों, विक्रम वहां से हटा तो नहीं, बल्कि वहीं खड़े होकर दिव्या को टिकट चेक करते हुए देखने लगा। उसकी आंखों में कोई बदतमीजी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा कौतूहल और मासूमियत थी। लेकिन किसी अनजान शख्स का इस तरह लगातार देखना दिव्या को असहज कर गया। तभी दोस्तों दिव्या उसे थोड़े सख्त लहजे में कहते हैं, आपको एक बार में बात समझ में नहीं आती? मैंने कहा ना, अपनी सीट पर जाइए, इस तरह क्यों घूर रहे हैं मुझे? दोस्तों, विक्रम मुस्कुराते हुए कहता है, मैडम सीट होती तो वहां बैठ जाता ना। अब मेरी किस्मत की सीट तो आपके हाथ में है, इसलिए आपको नहीं देखूंगा तो किसे देखूंगा? मेरा मतलब बस इतना है कि अगर कोई बर्थ खाली हो तो प्लीज मेरे लिए ध्यान रखिएगा। दिव्या हल्की झुंझलाहट के साथ उसे कहती है, ठीक है, कोई सीट खाली होगी तो बता दूंगी, अभी मुझे अपना काम करने दीजिए। दोस्तों, विक्रम वहां से तो हट गया, लेकिन उसका दिल वही अटका रहा। दुरंतो एक्सप्रेस अपनी पूरी रफ्तार में थी। 1 घंटे बाद जब दिव्या 2-3 कोच आगे जाकर टिकट चेक कर रही थी, उसने देखा कि वही नौजवान फिर से उसके सामने खड़ा है। दिव्या कहती है हैरानी से, तुम फिर आए गए? मैंने कहा था ना कि मैं खुद आऊंगी। विक्रम कहता है, मैडम मुझे लगा कि कहीं आप भूल ना जाए, इतनी भीड़ है कि कोई और आपसे सीट ना मांग ले। देखो, मैं अपना काम भूलती नहीं हूँ, अभी मुझे 4 और कोच चेक करने हैं। एक काम करो,
B5 कोच में जाओ, वहाँ 7 नंबर बर्थ मेरी रिजर्व सीट है, जहाँ बैठकर मैं अपना ऑफिशियल काम करती हूँ। तुम अभी जाकर वहाँ बैठो, लेकिन ध्यान रहे सिर्फ बैठना, वहाँ सो मत जाना, मैं आती हूँ। फिर दोस्तों विक्रम के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो तुरंत B5 कोच की 7 नंबर सीट पर जाकर बैठ गया। समय बीतता गया। करीब 1.5 घंटे बाद विक्रम को लगा कि मैडम लगातार काम कर रही है, शायद थक गई होगी। वो ट्रेन की पेंट्री या वेंडर से एक ठंडी कोल्ड ड्रिंक और चिप्स का पैकेट लेता है और दिव्या को ढूंढते हुए अगले कोच में पहुंच जाता है। मैडम, काफी देर से आप दौड़ भाग रही है, थोड़ा माइंड फ्रेश कर लीजिए। दिव्या ने चौंक कर विक्रम की तरफ देखा। 4 साल की नौकरी में उसने कई तरह के पैसेंजर देखे थे, झगड़ालू, सिफारिश लगाने वाले या डरने वाले, लेकिन ऐसा फिक्रमंद पैसेंजर उसे पहली बार मिला था। दिव्या के चेहरे की सख्ती थोड़ी कम हुई। दोस्तों दिव्या मुस्कुराते हुए, थैंक यू, तुम सच में बड़े अजीब इंसान हो। वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन इस वक्त सिर दर्द के लिए ये बहुत सही है। दोनों वहीं कुछ पल खड़े होकर बातें करते हैं। दिव्या को एहसास होने लगता है कि ये लड़का भले ही पीछे पड़ा है, लेकिन दिल का बहुत साफ है। दोस्तों रात के करीब 9 बज चुके थे। बाहर घना अंधेरा था और ट्रेन की खिड़कियों से सिर्फ हवा की आवाज़ सुनाई दे रही थी। दिव्या अपना पूरा काम निपटा कर थकी हारी अपनी सीट B5 सीट नंबर 7 पर लौटती है। वहां विक्रम उनका इंतजार कर रहा था। दिव्या को आते देख वह तुरंत खड़ा हो गया। विक्रम कहता है, आइए मैडम बैठिए। दिव्या थकी हुई आवाज में बैठते हुए कहती है, विक्रम, मैंने पूरा चार्ट देख लिया, आज ट्रेन में पैर रखने की भी जगह नहीं है, कोई भी सीट खाली नहीं है। दोस्तों विक्रम उदास होकर कहता है, अरे तो फिर मैं पूरी रात कैसे काटूंगा। दोस्तों दिव्या कहती है, अब क्या कर सकते हैं, जब कंफर्म टिकट ना हो तो सफर ऐसे ही कटता है। खैर तुम चाहो तो इस सीट के कोने में जैसे तैसे बैठकर रात बिता सकते हो। दोस्तों तभी वहां से एक कॉफी वाला गुजरता है। विक्रम बिना देर किए 2 कप कॉफी का ऑर्डर दे देता है। जब दिव्या पैसे निकालने लगती है तो विक्रम उन्हें रोक देता है। विक्रम कहता है, मैडम, रेलवे से आप सैलरी लेती है, पर इस ट्रेन में कॉफी मेरी तरफ से। कॉफी की चुस्कियों के साथ बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है। विक्रम अपने बैग से भुने हुए काजू, बादाम और पिस्ता रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स का एक डिब्बा निकालता है और दिव्या के आगे कर देता है। दोस्तों विक्रम कहता है, ये लीजिए मैडम, मेरी माँ ने घर के लिए खास तौर पर तैयार किया था। दिव्या एक टुकड़ा खाते हुए कहती है, वाह ये तो बहुत स्वादिष्ट है। विक्रम कहता है, मेरे पास ऐसे 4 डिब्बे हैं, एक डिब्बा आप रख लीजिए, मुझे खुशी होगी। दिव्या कहती है, नहीं नहीं, ये तुम्हारे माता पिता के लिए है, और वैसे भी मेरे पास अभी इसके पैसे नहीं है। दोस्तों तभी विक्रम बात काटते हुए कहता है, पैसे? मैडम, कुछ चीजों की कीमत पैसों से नहीं लगाई जाती, आप इसे बस एक दोस्त का तोहफा समझकर रख लीजिए। दोस्तों दिव्या विक्रम को गौर से देखने लगती है। फिर विक्रम अपने पर्स से 1000 निकालकर दिव्या की तरफ बढ़ाता है। वो कहता है कि ये इस सीट पर बैठने का हर्जाना समझ लीजिए, लेकिन दिव्या साफ मना कर देती है और कहती है, मुझे पैसे नहीं, बस थोड़ी शांति और आराम चाहिए, जब मैं कहूँ तब मुझे जगह देना। दोस्तों बातचीत आगे बढ़ती है तो विक्रम दिव्या से उनकी नौकरी के बारे में पूछता है। विक्रम कहता है, वैसे मैडम आपकी लाइफ बड़ी सही है, बस घूमना और टिकट चेक करना। दिव्या हंसते हुए कहती है, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं विक्रम, जब दुनिया सोती है तब हम जाग कर रातें काटते हैं। त्योहारों पर जब लोग घरों में होते हैं हम पटरियों पर होते हैं। खैर तुम क्या करते हो? तभी विक्रम कहता है, मैं सांता क्रूज में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। दोस्तों तभी दिव्या हैरान होकर कहती है, अच्छा तो तुम इंजीनियर हो, पर तुम्हारी बातें तो किसी शायर या बहुत सुलझे हुए इंसान जैसी है। विक्रम कहता है, जिंदगी बहुत कुछ सिखा देती है मैडम। इस बातचीत में जब दिव्या उसके परिवार के बारे में पूछती है तो विक्रम बताता है कि उसके परिवार में सिर्फ माता पिता है। जब दिव्या पूछती है कि कोई लाइफ पार्टनर या गर्लफ्रेंड, तो विक्रम की आंखें थोड़ी नम हो जाती है। वह बताता है कि 6 महीने पहले उसकी मंगेतर की शादी कहीं और हो गई।
क्योंकि लड़की के पिता को एक बंगाली लड़का पसंद नहीं था। विक्रम ने बिना किसी हंगामे के लड़की और उसके परिवार की खुशी के लिए अपना पैर पीछे खींच लिया। दोस्तों, विक्रम की ये बात दिव्या के दिल को छू जाती है। वो मन ही मन सोचने लगती है कि आज के दौर में जहां लोग प्यार में हिंसक हो जाते हैं, वहां कोई इतना त्यागी और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करने वाला कैसे हो सकता है। दोस्तों, रात के 10 बज चुके थे। दिव्या बताती है कि भुसावल स्टेशन आने वाला है, जहां कुछ और पैसेंजर चढ़ने वाले हैं। उनका चार्ट क्लियर करने के बाद उनकी ड्यूटी खत्म हो जाएंगी और सुबह उन्हें नागपुर स्टेशन पर उतरना होगा। दोस्तों, दिव्या दोबारा अपने काम पर चली जाती है। भुसावल स्टेशन आता है, चला जाता है। रात के करीब 12:30 बजे जब दिव्या वापस लौटती है तो पूरा डिब्बा गहरी नींद में सोया हुआ था। डिब्बे की लाइटें बंद थी, सिर्फ हल्की नाइट लैंप जल रही थी। दिव्या ने देखा कि विक्रम उनकी सीट पर पूरी तरह से लंबा होकर कंबल ओढ़कर सो चुका था। थकी हुई दिव्या के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो उसी सीट के एक कोने पर बैठ जाती है और अपने पैर सीट पर फैलाकर आधा लेटने की कोशिश करती है। जैसे ही उनका शरीर अनजाने में विक्रम से छू जाता है, विक्रम हड़बड़ा कर उठ जाता है। विक्रम शर्मिंदगी से कहता है, सॉरी मैडम, बेहद सॉरी। खाना खाने के बाद पता नहीं कब मेरी आंख लग गई, आप प्लीज सो जाइए। दोस्तों, विक्रम तुरंत सीट से नीचे उतरकर खड़ा हो जाता है और चादर ठीक करने लगता है। दिव्या धीमी और थकी हुई आवाज में कहती है, इतनी रात को बाहर गलियारे में खड़े रहोगे क्या? यहाँ बैठ जाओ। विक्रम कहता है, नहीं मैडम, आपको दिक्कत होगी, आप आराम से सो जाइए। दोस्तों, लेकिन दिव्या इस बार नहीं मानती। वह आगे बढ़कर विक्रम का हाथ पकड़ती है और उसे अपने पास सीट पर खींच लेती है। उस खामोश रात में चलती ट्रेन की डिम लाइट में दोनों एक ही बर्थ पर बैठे थे। दिव्या कहती है, अपने पैर ऊपर कर लो विक्रम, कंबल के अंदर बाहर ठंड है। विक्रम हिचकिचाते हुए अपने पैर ऊपर कर लेता है। एक ही छोटी सी बर्थ पर दोनों लेटे हुए थे। ट्रेन हिचकोले के साथ दोनों का शरीर एक दूसरे को छू रहा था। विक्रम के दिल की धड़कनें तेज थी। वो डरा हुआ था कि कहीं दिव्या मैडम इसे गलत ना समझ ले, लेकिन दिव्या के मन में एक अजीब सा सुकून था। रात के किसी पहर में दिव्या का हाथ धीरे से विक्रम के हाथ पर आ जाता है। विक्रम ने भी बिना कुछ कहे उस स्पर्श को स्वीकार कर लिया। वह रात बिना किसी गलत इरादे के दो अजनबी दिलों के बेहद करीब आने की रात बन गई थी। दोस्तों, सुबह के 6 बज रहे थे। ट्रेन नागपुर जंक्शन में पहुंचने वाली थी, जहां दिव्या की ड्यूटी खत्म हो रही थी। दिव्या उठती है और अपनी यूनिफॉर्म ठीक करती है। विक्रम की आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। विक्रम कहता है, मैडम, अगर आप इस सफर में आगे भी साथ रहती तो ये सफर कभी खत्म ना होता। तभी दिव्या मुस्कुराते हुए कहती है, जितनी खुशी तुम्हें हुई विक्रम, शायद उससे कहीं ज्यादा सुकून मुझे मिला। अपना नंबर दो, क्योंकि तुम हर तीसरे महीने घर जाते हो, तो अगली बार बिना टिकट के मत आना। दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं। विक्रम उन्हें ड्राई फ्रूट्स के 2 डिब्बे जबरदस्ती सौंप देता है। दिव्या ट्रेन से उतर जाती और विक्रम खिड़की से उन्हें तब तक देखता रहता है जब तक वो ओझल नहीं हो जाती। बाकी का सफर विक्रम ने दिव्या की यादों में काटा। उसी दिन दोपहर में जब विक्रम हावड़ा के रास्तों में था, उसके फोन की घंटी बजती है। स्क्रीन पर दिव्या का नाम था। दोस्तों, विक्रम उत्साह से कहता है, हेलो दिव्या जी, कैसी है आप? आपके जाने के बाद से ये ट्रेन बिल्कुल सूनी लग रही है। दिव्या हंसते हुए कहती है, अच्छा, मेरा इंतजार कर रहे हो? वैसे विक्रम, ट्रेन में मैंने कहा था ना कि मेरा एक दोस्त भी इसी ट्रेन में सफर कर रहा है। तभी विक्रम कहता है, हाँ आपने कहा था, कौन था वो? तभी दिव्या कहती है, बुद्धू, मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रही थी। ये सुनकर विक्रम के चेहरे पर जो मुस्कान आई, उसने उसके जीवन के पुराने सारे जख्म भर दिए। और फिर दोस्तों, एक हफ्ते बाद जब विक्रम को मुंबई वापस लौटना था, उसने पहले ही दिव्या से उनकी ड्यूटी का शेड्यूल पूछ लिया। विक्रम ने उसी ट्रेन का टिकट करवाया जिसमें दिव्या नागपुर से मुंबई वापस आ रही थी। इस बार सफर में कोई औपचारिकता नहीं थी, सिर्फ 2 दिलों का बेबाक प्यार था।
मुंबई आने के बाद इनका मिलना जुलना बढ़ता गया। सांता क्रूज में विक्रम के फ्लैट पर दिव्या का आना जाना शुरू हुआ। दिव्या के परिवार और विक्रम के परिवार ने जब दोनों की इस अनोखी मोहब्बत को देखा तो उन्होंने जाति और समाज की दीवारों को दरकिनार कर दिया। दोनों परिवारों की रजामंदी से इसी साल फरवरी 2026 में दिव्या और विक्रम हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। एक बिना कंफर्म टिकट का मुसाफिर दिव्या की जिंदगी का सबसे पक्का और कंफर्म हमसफर बन चुका था। तो दोस्तों, ये थी दुरंतो एक्सप्रेस की वो जादुई रात जिसने दो अजनबियों को एक पवित्र बंधन में बांध दिया था। आपको दिव्या और विक्रम की यह खूबसूरत और अनोखी प्रेम कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक और दिलकश कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। सुरक्षित रहिए दोस्तों। धन्यवाद।